मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय के दरमियान में आबाद एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ खुशी को दौलत से भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा खुश है वो उतना ही अमीर है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सिगरेट नोशी करना एक जुर्म है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूटान की। वो भूटान जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, और जहां मर्द के जिस्म के एक ख़ास हिस्से को मुक़द्दस समझा जाता है और उसकी तस्वीर घरों में लगाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम भूटान की दिलचस्प तारीख़, उसकी मुनफरिद रिवायात और ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भूटान, जिसको सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ भूटान के नाम से जाना जाता है, जनूबी एशिया का एक पहाड़ी मुल्क है जो मशरक़ी हिमालय में वाक़ है। जोग्राफियाई तौर पर भूटान की सरहदें शुमाल में चीन और बाकी 3 अतराफ में भारत से मिलती हैं। भूटान में 3 बड़े नस्ली गिरोह आबाद हैं। सबसे बड़ा गिरोह निगालोप है, जो तकरीबन 50% आबादी पर मुश्तमिल है। ये तिब्बती नस्ल के लोग हैं जो उमूमन मगरबी और शुमाली भूटान में आबाद हैं। दूसरा बड़ा गिरोह लुत्शाम्पा कहलाता है, जो मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 35% है। ये असल में नेपाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादातर जनूबी भूटान में रहते हैं। तीसरा बड़ा गिरोह शारचुप है, जो तकरीबन 15% आबादी पर मुश्तमिल है। शारचुप को भूटान की कदीम तरीन नस्ल समझा जाता है। दोस्तों, थिम्फू शहर भूटान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख अफराद आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि थिम्फू दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। एक बार हुकूमत ने ट्रैफिक लाइट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने एहतजाज कर दिया कि ये शहर की रिवायत के खिलाफ है। चुनाचे उन्हें वापस हटा दिया गया। दारुल हुकूमत के बाद पारो, फूंटशोलिंग और जेकार भूटान के बड़े शहरों में शुमार होते हैं। दोस्तों, अगर हम भूटान के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो भूटान इस वक्त चीन, अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के 140 के करीब ममालिक को तस्लीम ही नहीं करता। अब इसकी वजह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भूटान खुद को दुनिया के लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा ममालिक से सिफारती ताल्लुकात कायम करने से गुरेज करता है। भूटान का रकबा तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 133 नंबर का बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक भूटान की आबादी तकरीबन 7,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। भूटान की सरकारी ज़बान ज़ोंगखा है, जो तिब्बती ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़बान ख़ास तौर पर मगरबी भूटान में बोली जाती है। ज़ोंगखा न सिर्फ सरकारी दफ्तर, तालीमी अदारों और अदालती निज़ाम में राइज है, बल्कि ये भूटानी कौमी शनाख्त की भी एक अहम अलामत है। ज़ोंगखा के अलावा भूटान में 20 से ज़्यादा इलाकाई और नस्ली ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें शारचुप, लूटसामखा, खेंगखा और बुमथांगखा शामिल हैं। मकामी ज़बान में भूटान को ड्रॉकयूल यानी ड्रैगन की सरजमीन कहा जाता है, जबकि भूटानी लोग खुद को ड्रोकपा यानी ड्रैगन के लोग कहते हैं। ये नाम भूटान की कदीम सकाफत में ड्रैगन की गैर मामूली अहमियत को जाहिर करता है। भूटान का कौमी परचम अपनी अलामती अहमियत के बायस दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये परचम 2 मुसल्लसों में तकसीम है। ऊपर वाला हिस्सा जर्द रंग का है, जो शाही ताकत और हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा नारंगी रंग का है, जो बुद्ध मजहब और रूहानियत की अलामत है। परचम के दरमियान में मौजूद सफ़ेद ड्रैगन, जिसे ड्रोक कहा जाता है, अपने पंजों में कीमती जवाहरात थामे हुए है, जो मुल्क की खुशहाली, सलामती और कौमी शनाख्त की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भूटान की उन खसूसियात की जो इसे दुनिया के बाकी मुल्कों से मुनफरिद बनाती हैं। भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है और खिलाफ वर्जी करने पर जेल भी हो सकती है। इसके अलावा भूटान दुनिया का पहला मुल्क था जहां प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई, और ये पाबंदी आज तक बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि भूटान दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव मुल्क है, यानी ये मुल्क उतना कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करता है जितना कि खारिज करता है, और इस लिहाज से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मिसाल है। भूटान में शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है, ख़्वाह वो खेल के लिए हो या किसी और मकसद के लिए,
और यही भूटान को दुनिया में मुनफरिद बनाता है, जहां शिकार की कोई इजाज़त नहीं है। भूटान का ख़ानदानी निज़ाम भी मुनफरिद है। रिवायती तौर पर यहाँ मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, जहाँ पहले जायदाद माँ से बेटी को मुंतकिल होती थी, और आज भी बहुत से इलाकों में ये रिवाज बरकरार है। ख़वातीन को मुआशरे में भरपूर एहतराम हासिल है। दुनिया के बाकी ममालिक में शादी के बाद लड़की लड़के वालों के घर चली जाती है, लेकिन भूटान में ये निज़ाम उलट है। यहाँ शादी के बाद लड़का लड़की वालों के घर रहना शुरू कर देता है। भूटान में पहले एक दिलचस्प तारीखी रिवाज था, जिसको पूली आंद्री कहा जाता था। इस रिवाज के मुताबिक एक औरत कई मर्दों से शादी कर सकती थी, खास तौर पर भाइयों के साथ, ताकि दौलत की तकसीम न हो। अगरचे आज ये रिवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन कानूनी तौर पर इस पर कभी पाबंदी नहीं लगाई गई। भूटान का कौमी दरख्त साइप्रस है, जो मुल्क भर में कसरत से पाया जाता है और भूटानी सकाफत में एक मुक़द्दस मकाम रखता है। इसी से तरह ब्लू पोपी भूटान का कौमी फूल है, जो हिमालयाई खित्तों में उगता है और अपनी खूबसूरत नीली पत्तियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। खेलों की बात की जाए तो आर्चरी यानी तीर अंदाजी भूटान का कौमी खेल है और पूरे मुल्क में गैर मामूली मकबूलियत रखता है। तकरीबन हर गांव में तीर अंदाजी के लिए मखसूस मैदान मौजूद होते हैं। अगरचे फुटबॉल, बास्केटबॉल और दीगर जदीद खेल भी यहाँ खेले जाते हैं। भूटान का कौमी जानवर ताकिन है, जो गाय और बकरी की मिलावट जैसा एक अजीबो-गरीब जानवर है। ये सिर्फ भूटान और तिब्बत के बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ताकिन के बाल बहुत लंबे और घने होते हैं, जो उसे सख्त सर्दी से महफूज रखते हैं। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर चढ़ना कानूनन जुर्म समझा जाता है, क्योंकि भूटानी लोग इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर देवता और रूहानी हस्तियां रहती हैं। इसी अकीदे की बुनियाद पर भूटान में सयाहों को पहाड़ी चोटियों पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाती, ताकि मजहबी तकद्दुस और कुदरती माहौल का एहतराम बरकरार रखा जा सके। भूटान में सरकारी दफातर, स्कूलों, खानकाहों और तमाम सरकारी तकरीबात में कौमी लिबास पहनना कानूनन लाजमी है। मर्द रिवायती लिबास गो पहनते हैं, जो घुटनों तक लंबा होता है, जबकि औरतें कैरा ज़ेब-ए-तन करती हैं, जो टखनों तक लंबा लिबास है। भूटान में कौमी शनाख्त को इंतहाई अहमियत दी जाती है, इसीलिए अगर कोई शख्स कौमी लिबास के बगैर दफ्तर या तालीमी इदारे जाए तो उसे अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती। भूटान में हुकूमत हर 5 साल बाद पूरे मुल्क का खुशी का सर्वे कराती है। इस सर्वे के दौरान सरकारी अफसरान घर घर जाकर भूटानी अवाम से सवालात पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने मुतमईन और खुश हैं। उनकी सेहत, तालीम, माहौल, रोज़गार और जहनी सुकून की कैफियत क्या है। भूटान की हुकूमत का मानना है कि किसी भी कौम की असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि अवाम की खुशहाली और जहनी इत्मीनान होता है। इसीलिए यहाँ मईशत को नापने के लिए जीडीपी नहीं, बल्कि लोगों की खुशी को मेयार बनाया जाता है। यूँ भूटान की रियासत दौलत जमा करने के बजाय अपने शहरियों को खुश, पुरसुकून और मुतवाज़िन ज़िंदगी फराहम करने पर तवज्जो देती है। भूटान में घरों, दुकानों और खानकाहों की दीवारों पर मर्दाना उज़्वे ख़ास की तस्वीर या लकड़ी से बने हुए फालस रखना एक आम बात है, जो बज़ाहिर बहुत अजीब है, लेकिन भूटानी सकाफ़त में गहरी अलामती अहमियत रखती है। भूटानी लोगों का यकीन है कि ये तस्वीर बुरी नज़र, बदरूहों और मनफी ताकतों से हिफाजत करती हैं और घर में खुशकिस्मती, बरकत और औलाद की नेमत लाती हैं। भूटान में हर शहरी को पैदाइश से लेकर मौत तक मुफ्त सेही सहूलियात फराहम की जाती हैं, जहां हर किस्म का इलाज, ऑपरेशन और दवाएं बिला मुआवजा दी जाती हैं। इसी तरह तालीम भी पैदाइश से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। भूटान की हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सेहत और तालीम हर इंसान का बुनियादी हक़ है, ना कि मराअत। मज़ीद ये कि अगर किसी मरीज़ का इलाज भूटान के अंदर मुमकिन ना हो तो हुकूमत उसे भारत या थाईलैंड जैसे ममालिक में इलाज के लिए भेजती है और सफ़र, हस्पताल, रिहाइश और दीगर तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करती है। यही वजह है कि भूटान को दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहां इंसानी फलाह को मईशत पर फ़ौक़ियत दी जाती है और रियासत शहरियों की ज़िंदगी के हर मरहले में ज़िम्मेदारी कबूल करती है। भूटान में सियासी निज़ाम आइनी बादशाहत है, जहां बादशाह रियासत का सरबराह होता है, मगर असल इख्तियारात मुंतखब हुकूमत के पास होते हैं। भूटानी अवाम अपने बादशाह को बेहद इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखते हैं और बादशाह भी अपनी अवाम से गहरा प्यार रखता है। तारीख़ में एक नायाब मंजर उस वक्त देखने को मिला जब भूटान के बादशाह ने खुद जमहूरियत नाफिज करने के लिए इंतखाबात का ऐलान किया, तो अवाम खुश होने के बजाय गमज़दा हो गए,
क्योंकि वो जमहूरियत के मुकाबले में बादशाहत को तरजीह देते थे। कई मकामात पर लोगों ने एहतजाज किया और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो अपनी ताकत बरकरार रखें, मगर बादशाह का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि वो नहीं चाहते कि आइंदा नस्लों में कोई आमिर पैदा हो। इसी सोच के तहत 2008 में भूटान ने पुरअमन तौर पर जमहूरी निज़ाम इख्तियार किया, जो आज दुनिया में एक मिसाली और मुनफरिद सियासी तब्दीली समझी जाती है। भूटान में बहुत से दरिया हैं जो हिमालय के पहाड़ों से आते हैं। इन दरियाओं पर डैम बनाकर बिजली बनाई जाती है, जो भूटान की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। ये इजाफी बिजली भारत को फ़रोख्त की जाती है और ये भूटान की आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है। सयाहत भी बहुत अहम है, लेकिन भूटान ने सयाहत को बहुत मुहतात तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ का उसूल है कम सयाह लेकिन ज़्यादा आमदन। भूटान में आने वाले हर सयाह को रोज़ाना कई डॉलर्स फीस देनी पड़ती है। इस फीस में होटल, खाना, गाइड और ट्रांसपोर्ट शामिल है। इस तरह सिर्फ अमीर सयाह ही भूटान आ सकते हैं। भूटान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा भारत की मदद पर भी मुनहसिर है। भारत भूटान को सालाना करोड़ों डॉलर की इमदाद देता है, सड़कें बनाता है, स्कूल बनाता है और दिफाई मदद भी करता है। भूटान की करेंसी निगलट्रम है और आज की तारीख में एक भूटानी निगलट्रम 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। एक दिलचस्प और मुनफरिद हकीकत यह है कि भूटान में इंडियन रुपया भी काबिल कबूल है, जिसकी बुनियादी वजह भूटान और भारत के दरमियान गहरे और करीबी माशी ताल्लुकात हैं। दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती देखने के शौकीन हैं तो भूटान आपके लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि भूटान में पहाड़, दरिया, मैदान सब कुछ मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ का माहौल बिल्कुल पुरसकून है, क्योंकि भूटान में आबादी बहुत कम है और भूटानी लोग शोर शराबे के आदी नहीं हैं। लेकिन अगर आप कभी भूटान जाएं तो एक बात जहन में रखें, वहाँ जाकर किसी भूटानी लड़की से दिल मत हारना, क्योंकि भूटान के कानून के मुताबिक कोई भूटानी गैर मुल्की से शादी नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों के लिए भूटान का वीज़ा हासिल करना निस्बतन मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया के शहरियों को भूटान में दाखिले के लिए खुसूसी सरकारी इजाज़त दरकार होती है, जबकि भारत, मालदीव और दीगर चंद ममालिक के शहरी वीज़ा के बगैर दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को भूटान का सफ़र करने के लिए पहले किसी तस्लीमशुदा टूर ऑपरेटर के ज़रिए अपना टूर बुक करवाना होता है, क्योंकि भूटान इंडिपेंडेंट ट्रैवल की इजाज़त नहीं देता। टूर ऑपरेटर की जानिब से वीज़ा की दरख्वास्त की जाती है और मंजूरी के बाद एक एंट्री परमिट या वीज़ा क्लियरेंस लेटर जारी होता है, जो ईमेल के ज़रिए मौसूल होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो भूटान के बारे में। इस वीडियो में हमने भूटान की खूबसूरती, माहौल और वहाँ की मुनफरिद रिवायात के बारे में बहुत कुछ जाना, मगर भूटान के बारे में बाकी रह जाने वाली मालूमात हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।